बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है और मुझसे बहुत प्यार करता है। जहाँ देखते हैं मम्मा बैठी हुई है बात कर रही है वहीं पे आ जाता है। स्काई वो देखो व्यूअर्स को, और ये देखिए इसकी मजे की बात है इसकी एक आंख ब्लू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। सबसे पहले मैं आपको सबसे अच्छी खुशखबरी ये बता दूं कि जो मेरे पास ब्लैक कैट थी ना डॉली, उसने बेबी दे दिए हैं और उसने 5 बेबी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है एक बेबी बेचारा तो एक्सपायर हो गया, लेकिन 4 इस वक्त लाइव हैं। और जो है डॉली बिल्कुल ठीक है, बेबी भी बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त मेरे पास जेरी भी मौजूद हैं, बिल्कुल फ्रेश और अच्छी सी। वो सारी चल के आगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और सारी उसकी स्टोरी भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, किस तरह से उसकी डिलीवरी हुई और जो है हमने जेर किस तरह से हासिल की। बैठ बैठ यहाँ बैठ बैठ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बैठ दुनी, बैठ। ये देखें जी, यहाँ पे ये दोनों की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी। ये सुबह फजर का टाइम था तो उसने मुझे 4 बजे उठाया है, कोई 4 बजे का टाइम था। तो मेरे पास आके म्याऊं म्याऊं बहुत ज़्यादा कर रही थी। आपके पास भी अगर कैट है तो वो आपको ख़ास अटेंशन जब मांगती है और आपसे म्याऊं म्याऊं करती है, बहुत अटैच होती है। देखिए मेरी गोदी में घुस घुस के बैठ रही है और कह रही है मुझे प्यार करें, मुझे मॉरल सपोर्ट दें। क्योंकि जो जानवर होता है वो भी इंसानों की तरह ही उसकी फीलिंग्स होती हैं कि जब तकलीफ़ में हो तो वो चाहता है दूसरों से हमदर्दी करे, उसे प्यार दे और उसकी केयर करे। तो आपने भी अपना हर काम छोड़ के, अगर आपके पास कैट है तो आप और उसके बेबी होने वाले हैं तो आपने उसको पूरी अटेंशन देनी है, उसको पूरा मॉरल सपोर्ट देना है, उसको ये फ़ील नहीं कराना कि वो अकेली है। तो मैं मुसलसल इसके साथ बैठी रही हूँ। मैंने नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसका मुश्किल टाइम था और मुझे इसका टाइम अच्छे से जो है वो गुजरवाना था और बहुत केयर के साथ हर चीज़ मैंने रेडी की। ये सोफ़े पे बैठना पसंद कर रही थी। आपके पास भी अगर कैट और वो बेबी देने वाली हो तो आप कोशिश करें कि जहाँ पर वो बैठ के इजीली बेबी देना चाहे वहीं पर ही उसके जो है आप डिलीवरी करवाएं। ये सोफ़े पे इजी बैठना पसंद कर रही थी तो मैं इसको सोफ़े पे के ऊपर ही कुछ कपड़े वगैरह रख दिए थे और ये वहाँ उसके ऊपर ईजी बैठी हुई थी। और कुछ लोगों के ना अलमारी में, कपड़ों वाली अलमारी में बेबी देना चाह रही होती हैं कैट्स, तो आप उनको वहाँ ईजी कर दें, कपड़े वगैरह हटा लें, थोड़े बहुत वहाँ कपड़े जो पुराने हों वो रख दें। तो इस तरह से करके आपने ये नहीं करना ज़बरदस्ती उठा के आप कैट को किसी और जगह पे बिठाएं, फिर वहाँ से उठा के और जगह अपनी मर्ज़ी की जगह पे डिलीवरी करवाएं। उससे क्या होगा कि बाज़ दफ़ा कैट्स टेंशन ले लेती हैं, उनकी पेन्स ख़त्म हो जाती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, पेट में बेबी मर जाते हैं। ये नहीं, उसकी अटेंशन डाइवर्ट ना करें आप। अब वो जो चाह रही है आप उसका कहा माने और उस तरीके से उसका साथ देते हुए और दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं क्योंकि ज़ाहिर इनको भी अल्लाह पाक की मदद की ज़रूरत होती है। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि इनके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। बेज़बान जानवर होते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, बस इनकी सहूलत जब हम कर देते हैं ना तो फिर ये टेंशन फ्री होके बहुत अच्छे से इनके बेबी जो है वो डिलीवर हो जाते हैं। बहुत सी बहनों ने मुझे कमेंट्स में पूछा, ये बात मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो कहती हैं कि हमारी कैट्स ने बेबी दी है तो जो है ना कैट्स की तबीयत ख़राब हो गई है, बेबी पेट में ही उनकी डेथ हो गई तो हमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ, हमें ऑपरेट भी करवाना पड़ा। ये सब परेशानियाँ इसीलिए होती हैं कि आप जब कैट इस मौके पे होती है, बेबी देने वाली होती है, तो आप उसको प्रॉपर उसकी पसंद का टाइम नहीं देते, प्राइवेसी नहीं देते, बच्चों के शोर का बच्चे मतलब जिस घर में बच्चे हों वहाँ पे शोर ना हो, कमरे में कमरा अलहदा हो, पूरी उन्हें प्राइवेसी दें। वो कभी भी टेंशन का शिकार नहीं होंगे और जानवरों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो पेट्स जो हैं वो बहुत आराम से अपने बेबी देंगे और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपनी जेर हासिल करनी है तो फिर वो जेर का जो है एक वीडियो में मैंने बताया है हासिल करने का तरीका, काटने का तरीका। इस वीडियो में मैं आपको जेरें तो दिखाऊंगी, बेबी भी दिखाऊंगी, लेकिन उसका पूरा प्रोसीजर कट करके किस तरह रखना है वो काफ़ी डिफिकल्ट है पिक्चराइज़ करना। तो मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में पिक्चराइज़ कर चुकी हूँ, उसका लिंक चले मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा कि हासिल किस तरह से करनी है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा चेंज था, थोड़ा इस हवाले से था कि आप जेर रखने के साथ साथ क्या 3 ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से जेर ज़्यादा असर करेगी। और साथ ही फिर मैंने सोचा कि आपको डिलीवरी के बारे में भी कुछ पॉइंट्स दे दूं और आपको दिखा दूं। और वो मेरी बहनें जो जेर लेना चाहती हैं वो स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करें, तो मैं जो है वो जेरें उनको मैं दे दूँगी। ये ओरिजिनल हैं, आपके सामने हासिल की हुई हैं। और क्योंकि कुछ क्लाइंट्स पूछते हैं कि बाजी फ़ेक तो नहीं, ओरिजिनल है ना, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि फ़ेक बनती कैसे हैं और फ़ेक कैसे होती हैं। हमेशा हमने ओरिजिनल ही हासिल की हैं। 5-6 साल से तकरीबन मैं सेल कर रही हूँ जेरें, तो उसमें मैं ओरिजिनल जेर ही देती हूँ और माशाल्लाह लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, जिससे पता चलता है कि ये जो है जेर बिल्कुल ओरिजिनल है। तो अभी आपके सामने जो सूरत हाल है वो आपके सामने इसलिए मैंने रखी हुई है ताकि आप लोगों को पूरे यकीन के साथ ये लें। और आपको मैंने शेप, शक्ल सब कुछ दिखा दिया कि इस तरह से जेर होती है।
अक्सर वीडियो में मैंने दिखाया है ऑलरेडी। इस वीडियो के एंड पे भी मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब जब ये क्लिप्स एंड होंगे तो इनके एंड पे मैंने वो जेर की वीडियो रिकॉर्ड की है, वो सारी आप देख लें कि बिफोर किस तरह से होती है और आफ्टर किस तरह से होती है। अभी ये देखें, ये इस बेचारी का जो है ना मुँह भी खुल रहा है, उसकी सारी फीलिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इससे काफ़ी तजर्बा हासिल हो, और अगर आपके पास कैट है तो आप किसी डिलीवरी के लिए उसके परेशान ना हो। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताएं इस पर अमल करें तो इंशाल्लाह बखैर आफियत आपकी कैट भी बहुत प्यारे से बेबी दे देगी। तो यहाँ पर भी मैं इसको देखें रिलैक्स कर रही हूँ। मुसलसल आपने प्यार करना है, रिलैक्स करना है, इनको ये एहसास दिलाना है हम आपके साथ हैं, हम आपके दर्द में दुख में बराबर के शरीक हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इस तसल्ली की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जी एक बेबी डॉली ने दे दिया है, और मज़े की बात यह है डॉली खुद ब्लैक है, ब्लैक और ग्रे थोड़ी मिक्स सी है, और ये जेर हमने हासिल कर ली है। और जो इसके बेबी जो हैं वो सारे ब्राउन वाइट इस तरह से हुए हैं। तो जो है ना ऐसे लगता है हबशन माँ है और सारे अंग्रेज़ बच्चे पैदा कर दिए हैं माशाल्लाह। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, जब आप जेर उठा लें ना तो उसके बाद आपने कैट को फ़ौरन ही चिकन डालना है। मैंने चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ बिल्कुल बारीक बारीक सी बोटियाँ करके, चिकन और कलेजी मिक्स था तो वो डॉली को इतनी सी उठा के डाल दी है ताकि उसकी एनर्जी भी मेंटेन रहे और नेक्स्ट बेबी के लिए उसको वो दिल ना उसका घटे ना। तो ये अल्लाह की तरफ से होता भी इसीलिए क्योंकि ये कच्चा जेर नहीं खाती, कच्ची बोटी नहीं खाती, बॉयल चिकन खाती है, तो मैं इसको बॉयल चिकन ही डाल रही हूँ और इसने बड़े शौक से खा लिया। हर बेबी के बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा चिकन डालती रहूँगी और ये खाती रहेगी, उससे इसकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। तो जी अब ये सेकंड बेबी के टाइम फिर बेचारी पेन्स ले रही है और इसका देखिए मुंह भी खुला हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठी हुई है। लेकिन क्योंकि आप साथ होंगे, जो भी ऑनर होता है वो अपने पेट के अगर पास हो तो पेट को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं हमें माँ मानते हैं और ये समझते हैं कि हमारा बड़ा सरबराह जो है हमारा यही है, हमें वैल्यू देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। तो आपने भी इनसे बहुत प्यार रखना है और इनकी प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखना है। तो इस तरह से करके मैं थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड अगर करती थी तो बड़े गौर से ये देखती थी कि भी ये इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, तो मैं ये भी डर जाती थी कहीं ये डिस्टर्ब ना हो। तो एक एक करके फिर बारी बारी माशाल्लाह डोली के सारे बेबी भी आ गए और ये हमारे पास सारी जेरें भी आ गई। डोली ने तकरीबन जो है 5 बेबी दिए थे, तो एक जेर जो है उसकी मैं जो बेबी डेड था उसके साथ ही मैंने वो जेर फिर जो है दफन कर दी थी, उसको नहीं मैंने उठाया था। छोटे से बेबी हैं दोनों के, छोटे से बेबी। निकड़ू निकड़ू कहाँ है? निकड़ू निकड़ू कहाँ है? निकड़ू के ऊपर तो नहीं सो गई हो? ये जी अब डोली के बेबी सारे हो चुके हैं माशाल्लाह बखैर आफियत। और एक बेबी इसका बहुत ही छोटा था, पिंक सा था, उसके ऊपर बाल भी नहीं थे, शायद वो ऐसे था जैसे प्रीमेच्योर हो, सबसे छोटा सा ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं। खैर इसको भी मैंने बड़ी केयर शेयर की, ऑक्सीजन वगैरह दी तो ये भी बच गया। अब ये देखिए ये जो गीली जेरें होती हैं ना, मैं इसमें और सूखी जेर में आपको कंपेयर करके बताती हूँ। गीली जेर थोड़ी सी आपके सामने मोटी मोटी होती है और जो सूखी हुई जेर हो ये देखें वो इस तरह से सूख के थोड़ी सी पापड़ी टाइप बन जाती है, शेप वही रहती है लेकिन थोड़ी श्रिंक हो जाती है और ये सूख जाती है इस तरह जिस तरह आपके सामने ये सूखी हुई सी हैं। और मैं ये जेरें इसी तरह से महफूज करके सुखा के आपको जो है उसमें सिंदूर और हल्दी लगा के भेजती होती हूँ, तो इसीलिए इसमें शक की कोई गुंजाइश भी नहीं। और आप ये देख सकते हैं इसकी नाड़ भी साथ है। कुछ जेर के ऊपर नाड़ें ऐसे लिपट जाती हैं लेकिन होती साथ ही हैं, तो आप ये ना समझा करें कि ये सिर्फ गोल सी जेर बाजी ने भेजी है, साथ नाड़ नहीं है। नाड़ सब जेर के साथ होती जैसे कि आपके सामने है। अब कोई नाड़ छोटी कोई बड़ी आपको लग रही होगी। ऐसी बहनों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और जिन लोगों ने मुझसे जेर ख़रीदी है उन लोगों को, अक्सर लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलना स्टार्ट हो गया है। और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला इस जेर के रखने से। तो उन लोगों को मैं एक बात वजाहत कर दूं, आपको मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि जो जेर होती है ना वो एक तरह के, यानी कि कुदरत ने उसमें ये ताकत रखी है कि वो तमाम नेगेटिविटीज़ जो है वो जज्ब कर लेती है। अब जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ होंगी जाहिर सी बात है वो उसको जज्ब करने में या उनको ख़त्म करने में थोड़ा सा टाइम तो लगाएगी। और जब नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो लाइफ में बाकी क्या बच जाते हैं? पॉजिटिविटी। और उस पॉजिटिविटी की वजह से आपके फिर लाइफ में जो है बरकत भी स्टार्ट हो जाती है, पॉजिटिव काम भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ होंगी तो उस जेर को अपना असल काम करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये बात आप चीज़ जहन में रखें। आप एक चीज़ रखें, उस पर यकीन करके और भूल जाएं।
उसको रख के भूल जाएं, तो अल्लाह पाक एक ऐसा वक्त लाएगा कि वो चीज़ आपके लिए बाबरकत साबित होगी। दूसरी बात ये है कि देखें, अब ये बात मैं अपनी पहले वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा आपको समझा चुकी हूँ कि अल्लाह पाक ने यकीनन इसमें कोई राज रखा है। देखें, बिल्ली जेर के बाहर आते ही उसको खा जाती है, इट्स मीन कि इसमें ज़रूर कोई राज है, और वो राज ये है कि ये घर में अगर रखी जाए तो घर में काफ़ी ज़्यादा बरकतें होती हैं। बहुत सी बहनों ने कमेंट में लिखा कि आप अल्लाह से दुआ करें, आप जेर पे बिलीव ना करें, ये है वो है। देखिए, मैं यही बात दोबारा करूँगी, जेर किसने बनाई है? अल्लाह मियाँ ने बनाई है ना। और अल्लाह मियाँ के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। अब जब वो हिकमत इंसान को पता चल जाती है तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत से लोगों ने आजमाया, बल्कि मैंने खुद आजमाया, मैं अपनी मिसाल आपके सामने हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे पॉजिटिव नताइज हासिल हुए। और मैंने फिर यही सोचा क्यों ना मैं लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ, उन लोगों को भी पॉजिटिव नताइज हासिल हों, और इस तरीके से उनके घर में कोई मसला अगर हल हो सकता है तो क्यों ना मैं उनके साथ फिर शेयर करूँ। जेर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अल्लाह माफ़ कर इसके रखने से आपको कोई नुकसान होगा। नुकसान तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये कंफर्म बात है। नुकसान बिल्कुल नहीं होता। ये गॉसिप्स बनी हुई हैं, चीज़ें तो अल्लाह पाक के हाथ में होती हैं। मुझे तकरीबन 5 से 7 साल हो गए हैं जेर मेरे पास है, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। ये मिसाल भी आपके सामने, ये बात भी क्लियर हो गई। बाकी गॉसिप्स बनाने वाले, आपको पता है पाकिस्तान में गॉसिप के हिसाब से तो ये मुल्क जो है मशहूर है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी बात होती है और उसको बहुत बड़ा पतंगा बना दिया जाता है। और यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, मैं यही समझूंगी कि लोग यहाँ पे गॉसिप्स और बातें और ये सब बड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल, कम टू द पॉइंट, मैं उन बहनों का भी शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए, बहुत अच्छे कमेंट्स किए, और उन कमेंट्स में ये लिखा कि हमें जेर से बहुत जल्द नताइज मिल गए हैं। दैट्स वेरी नाइस, आई एम हैप्पी टू हेयर दिस। तो उसके बाद जी हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये कि अगर आप जेर रखें और साथ में ये 3 काम कर लें तो वो जेर आपको बहुत ज़्यादा जो है अच्छे रिजल्ट्स देगी, जल्दी रिजल्ट्स देगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी, और विद इन नो टाइम आपकी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी। आपकी ज़िंदगी में तरक्कियाँ आएंगी, खुशहाली आएगी, बहुत पैसा आएगा, जितना आप चाहेंगे। और उसके साथ साथ ये भी है, आपने मेहनत करनी है, दुआ भी करनी है, और अल्लाह पाक से ये ज़रूर कहना है, बल्कि फरियाद करनी है अल्लाह पाक से कि या रब्बुल इज़्ज़त, हम जो भी काम कर रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है जो भी हक हलाल की कमाई हम कमा रहे हैं उसमें हमारी बरकत अता फरमा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह पाक उसमें बरकत ना डाले, ठीक है। तो उसकी सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपसे दोबारा यही बात करूँगी कि आपने जेर रखने के साथ साथ ये 3 काम लाजमी कर रहे हैं। उसमें पहला काम क्या है? उसमें पहला काम ये है कि आपके घर के इर्द गिर्द जितनी भी बिल्लियाँ हैं, जितने भी ऐसे जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं जो भूखे प्यासे आपके इंतज़ार में होते हैं, तो उनके लिए और कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते आप, तो पानी का एक बाउल भर के ज़रूर रख दें। बाबा फरीद गंज बख्श शक्कर का मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने फरमाया हुआ था कि इवन कि आप अगर बेज़बान जानवरों को, परिंदों को पानी का एक बाउल भी पिला देते हैं ना, तो आपके रिस्क में बरकत स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। और दूसरा काम आपने ये करना है कि पहले तो आपने पानी पिला दिया, ठीक है, आप कैट्स को पिला देते हैं, अपने जिन को पिला देते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि अगर आप बिल्लियों को, ख़ास तौर पे बिल्लियों का कहा गया है, अगर आप बिल्लियों को दूध डाल देते हैं तो उसके साथ साथ क्या होगा कि आपके घर में जो भी ऐसी कोई चीज़ है जो आपके लिए बाबरकत है, आपके लिए अच्छी है, उसका काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, वो आपके लिए जल्दी ही बरकत लाने का सामान बनेगी। और आपने बिल्लियों को दूध डालना है, ठीक है, दूध डालने वाले की ज़िंदगी भी दराज होती है, और बिल्लियाँ खा के, रच के, उसको पी के, दूध पी के खुश हो जाती हैं। दूध में आप थोड़ी सी ब्रेड डाल दें या रोटी डाल दें, वो भी खा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा, ठीक है। और आपका डिटेल्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। और तीसरा काम जो आपने करना है वो ये कि आपने बिल्लियों को गोश्त डालना है। जी हाँ, जो बिल्लियाँ, क्योंकि गोश्त जो है उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट ग़िज़ा होती है गोश्त, और वो अक्सर भूखी होती हैं। बाहर की गली वाली बिल्लियाँ, आपने जो कैट्स घर में रखी हैं उनकी तो केयर आपने करनी ही करनी है, उन्हें उनकी खिदमत करनी ही करनी है, उनका ख्याल रखना ही रखना है। लेकिन मैं आपको बाहर वाली बिल्लियों की बात कर रही हूँ कि उनको भी अगर आपने गोश्त डालना है, गोश्त उनकी फेवरेट ग़िज़ा होती है, जब वो गोश्त खाएंगी उनकी आंतों से आपके लिए दुआ निकलेगी, और उस दुआ में इतना असर होगा, वो इतनी पुरतासीर होगी, आपकी सोच है। इसी तरह से आपको डॉग्स नज़र आ जाते हैं, वो भी बेज़ुबान है, उनको अगर आप गोश्त डालते हैं और उनका आप ख्याल रखते हैं, उनको अपने मतलब इनके रोटी ही डाल दें, चाहे उन्हें गोश्त ना डालें, रोटी डाल दें। डॉग्स जो है वो रोटी भी आराम से खा लेते हैं। चपाती की आपकी बच जाती है, आप वो डाल दें, और आपकी थोड़ी सी चपाती रात की बच जाती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप छत पे डाल
डाल दें तो परिंदे भी खा लेंगे, कब्बे खा लेंगे। मतलब ये सारे ऐसे काम हैं जो आपके घर में बरकत का सबब बनेंगे और आपने अपने घर में जो भी चीज़ रखी है वो बहुत जल्द आपको पॉजिटिव असरात दिखाना शुरू कर देगी। ये वो बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी आम लाइफ में, अपनी रूटीन में भूल चुके हैं और हमारे बुजुर्गों से हमें ये बातें पता चलती थी। मुझे भी मेरी नानी अम्मा से ये बातें पता चली हैं और हम जब कभी अम्मी से डिस्कस करते थे, नाना अबू से डिस्कस करते थे, वो तब हमें ये सारी बातें बताते थे। और आज ये बातें मुझे आपको बतानी इसलिए याद आ रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो नॉलेज हमारे पास है, जो हमें पता है, वो आपको भी पता चले, आप भी उनसे जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल कर सकें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें और सब अच्छा हो, सब ठीक हो, सबके साथ सब भला हो जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप जो भी करें किसी के साथ अच्छा ही करें, कभी किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि ज़िंदगी मकाफात अमल का नाम है। और एक जगह पे मैंने बल्कि पढ़ा था कि अगर आप किसी खड़े पानी को बट्टा भी मारते हो ना, तो वो भी कभी ना कभी आपको रिटर्न आना है। तो ये सारी बातें जो है मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि कुछ लोग जेल रख लेते हैं और ये सोचते हैं, हाथ पाथ रख के बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि जी कब ये काम करेगी और कब जो है हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, वेट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आप किसी भी चीज़ को आजमाएं नहीं, आप उसके ऊपर यकीन रखें और आप अल्लाह पाक से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ने कोई भी चीज़ हिकमत से खाली नहीं बनाई हुई। हर चीज़ में कुछ ना कुछ हिकमत ज़रूर मौजूद है और जिनको ये राज पता चल जाते हैं और वो राज आप तक पहुंचाते हैं अगर, तो फिर उन पर अंधा बिलीव कर लें, यकीन कर लें। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ज़बरदस्ती मत करें, अगर आपका दिल नहीं मानता। ठीक है। क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों पे बहुत यकीन है कि अल्लाह पाक की हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर मौजूद होती है और मैंने इस चीज़ को आजमाया भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो चीज़ आपके सामने इसलिए मैंने पेश भी की है। अब यकीन करें, मेरे घर में बहुत सारी कैट्स हैं, उनका डाइट का ख्याल रखना, उनकी फूड, उनका चिकन, उनका शीट के लिए मैं लिटर मंगाती हूँ जो कि अच्छी खुशबूदार मिट्टी होती है, जिसके घर में रखने से ना स्मेल नहीं होती। तो मैं टब में डाल के उनके लिए मिट्टी रखती हूँ ताकि वो उस पर अच्छे से शीट वगैरह भी अपनी कर सकें। तो इस तरह से उनकी केयर करती हूँ मैं। यकीन करें, जैसे घर का छोटा बच्चा होता है और घर के छोटे बच्चे का हम जिस तरह ख्याल रखते हैं, इस तरह से मैं अपने पेट्स का ख्याल रखती हूँ। मेरे पास पैरट्स भी हैं, मैंने न्यू पैरट्स भी लिए हैं और वो भी अपनी किसी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, अपने किसी ब्लॉग में। तो मैंने सोचा कि मैं जेल के हवाले से आपसे दोबारा ये बात डिस्कस करूं, क्योंकि मेरी और तमाम ब्लॉग से ज़्यादा, वीडियो से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट लगा है और मेरे इस टॉपिक पे, मेरे कैट्स वाले टॉपिक पे, कैट्स वाली वीडियोज़ पे उनके बहुत से कमेंट्स आए हैं, लाइक्स आए हैं। तो मुझे भी मज़ा आया वीडियो बनाते हुए। मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो में इस टॉपिक पर बनाऊँ और आप लोगों को मैं तसल्ली दूँ और आपको ये चीज़ मैं बताऊँ कि हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएँ और पॉजिटिव सोचें, तो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि हमारी सोचें जो है ना इस यूनिवर्स में जाती हैं, कायनात में जाती हैं। वो जो किसी ज़माने हम सुना नहीं करते थे अलादीन का चिराग, तो वो अलादीन का चिराग कोई और नहीं है, ये वर्ल्ड ही है, ये दुनिया है। और हमारी सोच, हमारी ख्वाहिशात जब इस यूनिवर्स में जाती हैं, इस दुनिया में जाती हैं, तो ये दुनिया फिर हमारी वो ख्वाहिशात पूरी करती है। ठीक है। ये एक लंबा टॉपिक है, अलग से टॉपिक है, इस पर भी कभी आपको डिटेल्स बताऊंगी, कभी तफसीली बात करूंगी आपसे मैं ज़रूर। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जेरें भी अवेलेबल हैं, जिसको चाहिए वो मुझसे ले सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो फ़ोन करके मज़ीद आपको कोई बात पूछनी है तो मैं हर बात का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। बहुत सी क्लाइंट्स की कॉल्स आई, बहुत से क्लाइंट्स ने बहुत सी बातें पूछी हैं, मेरे बहुत से व्यूअर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने, तो मैंने उन्हें डिटेल से बताया है और वो बहुत खुश हुई हैं और उन्हें तसल्ली भी दी है। ठीक हो गया। तो और दूसरी बात ये है कि अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास जो है ये मेरा स्काई भी आ गया है। ये मेरा एक और बिल्ला है स्काई, ये मिशू का बेटा है। अच्छा जी, स्काई जो है ये बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है और मुझसे बहुत प्यार करता है। जहाँ देखते हैं मम्मा बैठी हुई हैं, बात कर रही हैं, वहीं पे आ जाता है स्काई। वो देखो व्यूअर्स को, और ये देखिए इसकी मज़े की बात ये है, इसकी एक आंख ब्लू है और ये इसको यूनिक करती है ना। इस तरह की कैट्स बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम होती हैं और जो है मैं इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। इनकी वैक्सीनेशन भी हुई हैं और इनको सुबह उठ के ब्रश भी होता है, नाई भी होती है ना स्काई। देखिए शरीफ बना और ये बहुत खेलता है हालांकि। तो इस तरह से आप भी अपने घर में कोई भी पेट रखें, कैट रखें या पैरट्स रखें, कुछ भी रखें, तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और ना सिर्फ अपने घर में रखे हुए पेट्स का ख्याल रखें, बल्कि बाहर के चुरिंद परिंद का और बिल्लियों का और इन सब का भी ख्याल रखें। तो देखें आपके उलझे हुए काम किस तरह सुलझ जाते हैं, आपके घर में किस तरह बरकतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हमारी छोटी छोटी कोताहियाँ, छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना हमें बड़े बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ों पर नज़र एक दफ़ा दौड़ाएंगे ना लाइफ में और अपनी ट्यूनिंग करेंगे थोड़ी सी, आपको पता चलेगा हम कहाँ रॉन्ग थे, कहाँ राइट थे। तो फिर आपके खुद ब खुद फिर मसले हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।